मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि पूरे वीडियो में साथ बने रहें। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर की जा करके राजा से कह दो कि उनका भाई उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो जो सन्यास लेकर के साधुओं की तरह रह रहा हो। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हाल चाल है तुम्हारे? राजा ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वह भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई हैं और अब उनसे कोई कार्य नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही काम चला लें, इतना धन लेकर के आप संतोष करें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। अब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने के आदेश कर दिए। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा महाराज, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना धन क्यों दे दिया? राजन ने समझाया, देखो भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंग। इस नाते उसने मुझे भाई कहा है। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे और 5 वृद्ध रानियां उसकी 5 इंद्रियां हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की थी। इसलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के भरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ किसी ने खराब कपड़े पहने हैं, ये वो देखने में अच्छा नहीं है, उसके बारे में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए। हमेशा व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव विचार रखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।